हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब बढ़िया? ठीक, हाँ ठीक। चलो स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 अंकों के संख्याओं का स्क्वायर सीखेंगे। तो चलिए इसे बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा था 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, और अब हम लोग जानेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। तो आइए 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग के लिए भी, जैसा हमने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग के लिए हमने डिस्कस किया था, उस पर हम लोगों ने 3 ट्रिक्स पढ़े थे, 3 फॉर्मूला जाना था हम लोगों ने कि किस तरह से बैठा के निकालना है। ठीक उसी तरह से 3 अंकों की संख्याओं के लिए भी ट्रिक्स है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जल्द तेजी से निकाल सकते हैं। हाँ, याद रखिए कि इसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, आपका मल्टीप्लिकेशन मजबूत रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए 3 अंकों का वर्ग, 3 अंक कहाँ से? हाँ, 100 से मान सकते हैं आप, 100 से आगे जाइए आप यहाँ तक 999 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक संख्याओं का वर्ग। आइए देखते हैं। एक संख्या ले लीजिए फटाफट, 213। मान लीजिए कि इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है जो 2 अंकों के लिए संख्या का था, इसका ही मतलब वही हुआ। अगर नॉर्मल रूप में आप निकालते हैं तो एक 213 इंटू 213, आप क्या कीजिएगा, पूरा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा कि आंसर निकाल सकते हैं आप, जो कि जनरल फॉर्मूला है। जनरल हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ ट्रिक के बाद, ट्रिक के तहत इसको क्या करेंगे, निकालेंगे और जानेंगे। तो चलिए निकाला जाए। देखिए जो पहला ट्रिक है उसका वो समझिए, जो पहला ट्रिक है वो समझिए। हम सभी क्वेश्चन पे दोनों ट्रिक को क्या करें, समझाते चलेंगे। चलिए देखिए, पहला जो ट्रिक कहता है उसके लिए ये स्टेप मांगता है आपसे, ज़्यादा स्टेप नहीं, 5 स्टेप मांगता है, और अब इसलिए आपका हो जाता है 5 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, स्टेप 5। चलिए देखा जाए कैसे। सबसे पहले जो स्टेप पहला होता है वो कहता है आपसे कि जो इसका इकाई का अंक है, यानी कि इकाई का अंक कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। बस सिंपल है। 3 का स्क्वायर कितना हमने लिखा, 9। चलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे आइए। सेकंड जो स्टेप कहता है, सेकंड करता है कि ये दोनों संख्या को जो है ना, इकाई की और दहाई की, दोनों मतलब इकाई दहाई की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कराइए और उसको इस 2 में ले जाके मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो यानी कि 1 इंटू 3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देना है और लिख देना आपको 1 3 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, चलिए हम इसको ब्लैक से लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिए क्या कहता है। अगर यहाँ पर समझ गए, जब से 2 अंकों की संख्या का वर्ग सिखा रहे थे हम, तो यहाँ तक बताए थे सेम था, लेकिन थर्ड स्टेप थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है, फिर डिक्रीज हो जाता है, सेम यही आ जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप समझिए क्या होता है। थर्ड स्टेप जो कहता है कि इकाई का अंक, यानी कि लास्ट वाला सबसे पहले वाला, लास्ट वाला और सबसे पहले वाला, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई, देखो 3 इंटू 2 और इसको ले जाके इस 2 वाले मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और इसमें ऐड करना है आपको। ऐड क्या करना है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऐड कर दें, 1 का बीच वाले का स्क्वायर आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। आइए करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 1 कितना हो गया बताइए, 13। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में देखते हैं। अब डिक्रीज हो जाइए। डिक्रीज मतलब 3 अंक से घटिए। अभी इकाई से कोई मतलब नहीं है, अब दहाई और तिहाई से मतलब है, यानी कि सैकड़ा। तो चलिए दहाई और तिहाई के अंक को गुना कीजिए आप, 2 इंटू 1 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4।
हमने यहाँ 4 लिखा, और लास्ट में कहता है, जैसे देखिए स्टार्टिंग में कह रहा था कि स्टार्टिंग का स्क्वायर, तो लास्ट में जाके लास्ट वाले का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप इसका आंसर कैसे लिखिएगा, चलिए इसे लिखिए 9, फिर ये कितना आया था 6, फिर कितना था तो 13 का 3, और एक क्या होगा कैरी के रूप में इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा 5, और ये यहाँ पे लिखा जाएगा 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर या अपने गुना से गुना करके। ठीक है, अब आइए इसे क्या किया जाए कि सेकंड ट्रिक पे बना के देखा जाए। सेकंड ट्रिक पे कैसे बनेगा, तो ट्रिक बउआ देखो सीख लो। 2 नंबर ट्रिक पे देखो इसे कैसे बनाएंगे। ये जो था पहला ट्रिक था, पहले ट्रिक से इसे निकालना सीख गए हम, और दूसरे ट्रिक पर देखिए कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है हमें क्या करना है कि ये संख्या ऐसे लिखिए, हम थोड़ा सा इसे अलग लिख देते हैं 2 1 3। ठीक, उसके बाद देखिए करना आपको ये है कि इसमें देखना है कि इसको लगभग, जैसे कि मान लीजिए कि ये संख्या है ना, और एक और संख्या लिखते हैं समझाने के लिए आपको 984 लिखें, तो हमको क्या करना है कि 2 जीरो लाना है इसमें। अगर हो सके तो लास्ट में 2 जीरो लाने के लिए हो सके तो 200 के करीब पहुंच जाए, या हो सके तो 300 के करीब पहुंचा दीजिए, है ना, 900 के करीब पहुंचा दीजिए। अगर 9 है तो देखो यहाँ 9 है तो 900 के करीब पहुंच सकता है। सॉरी, तो इसमें से देखिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यार 4। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें से अगर 13 क्या किया जाए कि घटा दिया जाए, तो ये कितना हो सकता है 200 करीब पहुंच जा रहा है, और इसे 400 करीब लाना है, तो इसमें अगर 16 जोड़ दिया जाए तो ये 400 करीब जा सकता है। तो सिचुएशन देख लीजिएगा आपका कि कैसा सिचुएशन है, उसके अनुसार आप लोग उसको पहुंचा सकते हैं। हाँ, आप लोग कोई संख्या ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए कि 344 आ गया, तो हाँ इसको 350 के नज़दीक पहुंचा दीजिए। इस पर भी क्वेश्चन आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग लास्ट में एक भी जीरो ला देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग इसे क्या किया जाए, बनाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे थे, इसको देखिए ध्यान से, इसमें हम 13 अगर घटा देते हैं और 13 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200। 13 क्या किए घटा दिए तो कितना है 200, और 13 ऐड कर दें तो कितना आएगा 226 आ जाएगा। और इधर क्या कीजिएगा आप कि इधर 13 का स्क्वायर, याद रखिए जो जोड़ रहे हैं जो घटा रहे हैं सेम जितना घटाएगा उतना ही जोड़ देना है, और उसी संख्या का स्क्वायर यहाँ पे निकाल के लिख दीजिएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हमने लिख दिया। और इसको देखिए क्या करना है, थोड़ा इसको फास्ट आप लोग कीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा, हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है कि 2 जीरो काटना है, तो 2 जीरो काटना है तो 100 से भाग दे देंगे तो काट देंगे, 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया। याद रखिए जब आप यहाँ का 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ से 2 अंक लेना होगा जो उसके पीछे उतर जाएगा, सेम आके वहाँ बैठा देना है। अगर 1 अंक काटते हैं तो 1 ही अंक यहाँ से वहाँ पीछे उतार सकते हैं। 2 अंक आपने काटा, इसका 2 जीरो काटा तो 2 अंक उतार देंगे, और ये एक कैरी के रूप में जाकर उसमें ऐड हो जाता है। और इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 कीजिए, ठीक है। 6 दूना 12 12 के 2 हाथ में लगा 1, और 2 दूना 4 1 5, और 2 दूना 4, और ये एक कैरी के रूप में इसमें आके क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। लिख सकते हैं 4 5 3 और 6 और 9 जो है उसे लास्ट में क्या कीजिए ऐसे लिख दीजिए। आपका जो वर्क है वो तैयार है। सॉरी 6 9 ऐसे हो गया। तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 3 अंक के संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं इजिली। तो चलिए आप इसे क्या कीजिए फटाफट, अगर उतारना है आपको तो उतार लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ हम लोग इस पे क्वेश्चन लिख दें, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लिख दिया हमने 388 का होल स्क्वायर। आप लोग बनाइए इसे और कमेंट कीजिए सही सही इसका जवाब बताइए क्या होगा। 6 7 8
ये ले लीजिए, चलिए इसे आप बनाइए, ये उतार लीजिए आप। वीडियो पॉज करके उतार लीजिए।